जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। 16/11/2021 को जो ये क्वेश्चन हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 32 है। 31st क्वेश्चन मैं इसके पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। ये बेसिकली नए टाइप का क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको थ्योरी जो है, ये प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब चीजें नहीं पता होंगी तो आप ये क्वेश्चन जो है गलत कर जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, यानी कि सभी प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं होती क्या है, विषम संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर जो है क्या आता है। यहाँ पे अभाज्य संख्याएं, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर, वो संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, गुणनखंड मतलब फैक्टर। ठीक है, इंग्लिश में जिसे फैक्टर बोलते हैं। यानी कि अगर सिंपल और साधारण भाषा में बोली जाए तो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक या खुद से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, 4 अपने आप से खुद से कटेगा, और 4 जो है 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 के 3 गुणनखंड हो रहे हैं। लेकिन परिभाषा में, प्राइम नंबर की परिभाषा में, अभाज्य संख्या की परिभाषा में सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए। 4 जो है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें 2 की, तो 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 अपने आप से कटेगा। ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो 2 को काट सके। या फिर 3 की बात करें, 3 भी एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, वो 1 और 3 से कटेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए 1 की बात करते हैं तो 1 का सिर्फ एक ही संख्या है जो 1 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 1 को संपूर्ण रूप से भाग कर देगा, वो 1 है। और कोई संख्या नहीं है जो 1 को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर दे, भाग कर दे। तो 1 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 और 3 इसके 2-2 गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये संख्या जो है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होगी। ठीक है, ऐसी बहुत संख्याएं हैं। अब 2 से शुरू करते हैं, 2 से 3, 3 के बाद 4, तो देखिए 4 के 3 गुणनखंड हो रहे हैं, तो 4 तो हमारा नहीं होगा। फिर अगला नंबर जो है वो 5 है, क्योंकि 5 भी 1 और 5 से कटेगा। उसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। उसके बाद से आता है 6, तो 6 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 अपने आप से खुद से कटेगा और 1 से तो कटेगा ही, तो 6 नहीं होगा। फिर आता है 7। ठीक है, 7 के बाद 8, 8 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 8 जो है 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, तो 8 नहीं होगा। फिर 9 की बात करते हैं तो 9 भी क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, तो 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। 9 जो है विषम संख्या है, ऑड नंबर है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद से हम बात करते हैं 11 की, तो 11 भी एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 11 से कटेगी और 1 से कटेगी, तो 11 जो है अभाज्य संख्या है। इतना बात क्लियर हो गया। उसके बाद से कुछ यहाँ पे देख लेते हैं क्या। अब देखिए पहला पॉइंट जो हमारा है, सिर्फ 2 एक सम अभाज्य संख्या, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कि अगर हम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये इवन नंबर है। ठीक है, सम संख्या है। इसके बाद जो भी नंबर आप देखेंगे ये सभी जो है विषम संख्याएं आएंगी, ऑड नंबर्स आएंगे। अगला पॉइंट है, 1 से 100 तक के 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कभी कभी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल का एग्जाम हो गया, एसएससी में जो भी एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स हो जाते हैं, इसमें डायरेक्टली पूछ देता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो 25 होती हैं। 1 से 200 के बीच जो है 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 1000 के बीच 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 0 और 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 1 क्यों नहीं है मैंने अभी यहाँ पे बताया है, और 0 भी जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, यानी कि एवरी प्राइम नंबर इज ऑड नंबर। ठीक है, सिर्फ 2 को छोड़ के। ठीक है, 2 को छोड़ के, लेकिन अगर बात किया जाए 2 को ले लेंगे तो यहाँ पे रूल ये गलत हो जाएगा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अगर ऑप्शन में ये लिखा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है सिर्फ 2 को छोड़ के, तो ये ऑप्शन टिक हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इतना देता है, ये लाइन यहाँ से काट देता है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है, ये सेंटेंस जो है हमारा गलत हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि क्या सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से हम शुरू करेंगे, तो 2 क्या है हमारा, एक सम संख्या है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए एक अंक वाली, तो एक अंक वाली कितनी अभाज्य संख्या हो रही है, 1 2
3 और 4। यहाँ तो 4 ही हो रही है, क्योंकि जब हम 11 और 13 की बात करेंगे तो ये 2 अंकों वाली हो जाएगी, सिर्फ 1 अंक का पूछ रहा है। तो क्या हमारा दूसरा ऑप्शन सही है कि केवल 5 अभाज्य संख्याएं 1 अंक वाली होती है? नहीं, सिर्फ 4 होती है। ये हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, यानी कि दे रहा है कि अभाज्य संख्या जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। हाँ, तो सही बात है, क्योंकि जैसे ही हम इस टर्म को ऐसे हम अभाज्य संख्याएं लिखते जाएंगे तो पता नहीं कहाँ तक खत्म होगी। जहां तक नंबर लिख लेंगे उसमें भी ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि 1 से 1000 के बीच में अगर 68 अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि 1000 के बाद फिर से संख्याएं कम हो जाएंगी। 1000 के बाद भी और संख्याएं होंगी जो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है कि अभाज्य संख्याएं इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स है, प्राइम नंबर्स। तो हाँ, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन जो सही हो जाता है। चौथा ऑप्शन है कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसके कितने गुणनखंड होते हैं? 2 होते हैं। एक तो 1 होता है और दूसरा खुद वो अपना आप होता है, तो अपने आप को वो काट लेता है। तो सिर्फ अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये भी क्या है? सही है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, तो इसमें तीसरा चौथा तीसरा, यानी कि ये सी वाला जो ऑप्शन है तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या चीजें हैं, क्या अभाज्य संख्या होती है, क्या सम संख्या होती है, क्या विषम संख्याएं होती हैं, तो तब तक ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पेपर जो है कर नहीं पाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आ जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहने का मेरा मतलब ये है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसे एक मिनट, आप इसे 6386024248 इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, ठीक है? व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को, देखिए टाइम मिलेगा तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ पे भेज दूंगा, नहीं तो मैं अगर ज़्यादा टाइम मिला तो मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो बना दूंगा, ठीक है? जिससे ये जो भी आपका प्रश्न हो वो उसको सभी लोग देख पाए, सभी लोग उस क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है? अगर क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार और देखिए, आपको फिर से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।